सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। मेरे आज के सत्संग का विषय है नाम किसे कहते हैं और शब्द क्या है। आज के सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं स्वामी जी महाराज जी की। आज के सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने ताकि हम लोग इसको जान सकें कि नाम किसे कहते हैं और शब्द क्या है। जैसे बाकी गुरु महाराज जी उस जगह तक पहुंच सके हैं जहां तक हम नहीं पहुंच सके, हम भी पहुंच पाए। कृपया कर इस सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। तो शुरू करता हूं आज का यह सत्संग। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, बिन शब्दे नाम न पाए कोई, गुर कृपा मन बसावणिया। स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं, जिसे नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, वह नाम हर वक्त हो रहा है। नाम लफ्ज़ नहीं, वह अनभोली भाषा और अलिखित कानून है। वह न गुरमुखी है, न अरबी, न फारसी, न तुर्की, न हिंदी, न संस्कृत, न अंग्रेजी और न कोई अन्य भाषा। वह लिखने और पढ़ने में नहीं आता। अगर भाषा हो तो फिर मालिक की एक कौम वालों पर मेहरबानी और दूसरी कौम वालों के साथ जुल्म हुआ। नहीं, यह नहीं, बल्कि किसी कौम, किसी मुल्क, किसी मजहब का आदमी हो, नाम उसके अंदर है। वह इसके लिए वह रब रब कहने लगे या कुछ और करने लगे, जो ताकत अंदर है उसे नाम कहते हैं। सुखमणि साहिब में आप रोज़ पढ़ते हो, कहते हैं, नाम के धरे संगले जत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। वह नाम है, लफ्ज़ नाम नहीं। जब तक सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ती, यह खाली आया और खाली ही चला गया। सारी दुनिया नाम से खाली आई और खाली ही चली गई। शब्द गुरु की कृपा से मन में प्रकट होता है। जब हमने कमाई की, पर्दा खुल गया, अंदर नाम प्रकट हो गया। गुरु अंगद साहिब जी कहते हैं, अखी वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना। वह नाम इन आँखों से नहीं देखा जा सकता और न ही ये कान उसे सुन सकते हैं। पैरा बाजो चलना बिन हत्था करना। वहाँ जाना है मगर ये पैर नहीं जाते। काम करना है मगर ये हाथ नहीं कर सकते। जीबे बाजो बोलना ए जीवत मरना। नानक हुक्म पछाण के तऊ खसमे मिलना। वहाँ यह जवान काम नहीं देती, वहाँ भाषा है नहीं, बगैर जवान के बोलना है। जीते जी मरना है। यह जीते जी कब मरना है? जब यहाँ दोनों आँखों तक आ गए। अब आप ऐसे कितने आदमी देखते हो जो यहाँ तक पहुँचे हैं? कोई कोई, नहीं तो दुनिया खाली आई और खाली ही चली गई। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरु ज्ञान अजन सच नेत्री पाइया, अंतर चरण अज्ञान अंधेरे गवाइया। गुरु अमरदास जी कहते हैं, आम विद्वान ग्रंथ पोथियों को पढ़ने और उन पर विचार करने को ज्ञान कहते हैं। सच और झूठ के निर्णय को ज्ञान कहते हैं। मगर गुरु नानक साहिब जी इसे ज्ञान नहीं कहते, बल्कि कहते हैं, ज्ञान अध्यान धुन जानिए, अकतक कहावे सोए। कौन कौन सी धुन जो कहने में नहीं आ सकती और जो खंडों ब्रह्मांडों को जाने, उसका नाम ज्ञान है। वह नाम है, इसमें कशिश है। जब आप यहाँ दोनों आँखों के बीच में ख्याल रखकर कमाई करोगे, पहले हाथ पैर सो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारा शरीर सुन्न हो जाएगा। इन 9 दरवाज़ों में नाम नहीं। जब ऊपर चढ़ोगे तो नाम मिलेगा। यह प्रेम और प्यार का मार्ग है, बातों का मजून नहीं। दुनिया लफ्ज़ों को जप कर मर गई, नाम नहीं मिला। इसलिए जब रूह अंदर गई, पर्दा खोला, प्रकाश हो गया, रोशनी हो गई। कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के सुमरे और गुरु की मोहब्बत से रूह आँखों के पीछे अंदर आ गई। बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है सारा अज्ञान है। इस ताकत को गुरु नानक साहिब आज सच जुगात सच कहते हैं, न कि सच बोलने को। जब यह मर गया तो सच फना हो गया। सच कहाँ है?
आगे कहते हैं, ज्योति ज्योत मिली मन मानिया हर दर शोभा पावनिया। ज्योति ज्योत में मिल गई यानी बूंद समुंदर में मिल गई, सब कुछ प्रत्यक्ष हो गया, मन मान गया। क्या कहते हैं कबीर साहिब जी? कबीर साहिब जी कहते हैं, कह कबीर मन मानिया तो ही जानिया। जब मन मान गया पर्दा खुल गया। जब आत्मा सूरज चंद्रमा तारों को लांघकर सतगुरु के पास गई तो वह क्या कहता है, चलो ऊपर। आगे सहस्त्र दल कंवल या तुरिया पद का मुकाम आ गया। वहाँ 1000 बत्ती की जोत है। अजीब कैफियत है, अजीब नज़ारा है। जिनके नूर से वह देश रोशन है, वह जोत आग की नहीं, उसका नमूना दुनिया में ऋषि मुनियों ने मंदिरों में आटे की जोत बनाकर बताया है। वह जोत बिना बत्ती के, बिना तेल के, हर देश के हर एक इंसान के अंदर जल रही है। वहाँ अमृत बरस रहा है। वहाँ पहुंचकर आत्मा को जो खुशी नसीब होती है वह बयान से बाहर है। तुरिया पद सूक्ष्म देश का केंद्र है। वहाँ पहुंचकर आदमी ऊपर जाने के काबिल हो जाता है, फिर दर्जा व दर्जा ऊपर जाता है। कहते हैं, जिस तरह बूंद समुद्र में मिलती है, इसी तरह आत्मा वहाँ अपने मालिक से मिलती है। यहाँ पहली मंजिल है, आगे 4 मंजिलों और ऊपर जाना है। यहाँ से संत मत का क ख ग शुरू होता है। यहाँ पहुंचकर मन काबू में आ गया, इंद्रियां काबू में आ गई। यहाँ पर आत्मा को जो खुशी होती है बयान नहीं हो सकती। शरीर हो भालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बगैर दुख पाए। आपके अंदर आपकी चीज़ है, जिसके घर में करोड़ रुपया दबा हो, वह कोड़ी कोड़ी मांगता हुआ मर जाए तो क्या आप उसे अक्लमंद कहोगे? कहते हैं कि यह दौलत आपके अंदर है, बाहर नहीं। नाम इसके अंदर है, बाहर जितनी भी मेहनत करोगे फ़ायदा कुछ नहीं। अगर आप उसे बाहर ढूंढो वह नहीं मिलता। बाहर तो पत्थर और पानी है। अगर ये बाहर ढूंढता है तो समझो कि ये अपनी उम्र बेफ़ायदा गंवाता है। इंसान की ज़िंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। जितना यह बाहर ढूंढता है उतना ही यह अपना वक्त बर्बाद करता है। जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड किए किसी काम के नहीं, सारी बेकार है। मन मुख अंधे सूझे नहीं फिर घिर आए, गुरमुख बत पावनिया। कहते हैं, जो मालिक को बाहर ढूंढते हैं वे मुख हैं। वह न पत्थरों में है, न पानी में, न उजाड़ों में है, न पहाड़ों में, न वेदों में है, न शास्त्रों में और न किसी और चीज़ में। वेद शास्त्रों में उसकी महिमा है। वेद शास्त्र क्या है? जिस तरह पहले बयान किया गया है, जो महात्मा रूहानी मंडलों पर गए वे हमारी हिदायत के लिए अंदर के नज़ारों का बयान और परमात्मा की महिमा को कागज़ों में ले आए। उनकी महिमा को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर कमाई करके अंदर जाओगे बेनज़ारे भी मिलेंगे और परमात्मा भी मिलेगा। उन महात्माओं ने जो कुछ देखा अपने अंदर ही देखा। आप भी अपने अंदर चढ़ो और देखो। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि बाहर जितनी कोशिशें हैं सभी बेफजूल हैं और जो बाहर ढूंढते हैं वे अंधे हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि क्या उन भी कभी उधार होगा? तो गुरु साहिब जवाब देते हैं कि जब कभी वे घूम फिर कर सतगुरु की शरण में आएंगे, नाम लेंगे और नाम की कमाई करेंगे, तब चाहे पर्दा खुले और मालिक मिले। जो महात्मा अंदर जाता है वही हमें भी अंदर ले जा सकता है। जिस तरह कोई बगैर स्कूल कॉलेज गए बिना उस्तादों की रहनुमाई के भी एमए नहीं कर सकता, इसी तरह जो रूहानियत है वह भी बगैर टीचर या उस्ताद के आ ही नहीं सकती।
कोई महात्मा जो खुद ब खुद सिमरन करके अंदर गए, उन्होंने विरोधी ताकतों ने धोखा दे दिया। ये विरोधी शक्तियाँ इसको गलत राह बताकर इसे उल्टे रास्ते पर डाल देती हैं। कहते हैं कि जो लोग गुरुमुखों के पास आ गए, गुरुमुख उन्हें रास्ता बताएंगे और वे अपने घर को जाएंगे। अब गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तत्व बेके हो में मिल जाए। कहते हैं वह सच्चा हरि गुरु कृपा से मिलता है। अगर अंदर पर्दा खुल जाए तो वह प्रत्यक्ष हो जाएगा, मन को लज्जत आएगी, सब कुछ होगा, सारी मेल निकलकर बाहर हो जाती है। मैंने कई महात्माओं से पूछा। अब गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि उन्होंने कई महात्माओं से पूछा कि पांचों लड़कों को मारकर राम के साथ लिब कैसे लग सकती है, तो वे कहने लगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 डाकू हैं, इनको मारकर राम के साथ लिब लग सकती है। जब आदमी ऊपर चढ़ता है, नाम की लज्जत आती है, तब वे लड़के बाहर निकल जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, पांचों लड़के विकारों को बाहर निकालो, फिर देखो लज्जत आती है। जब अंदर पर्दा खुल गया, शांति पैदा हो गई, 7 विलायतों की बादशाह मिल जाए, तो भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि नाम की। अब गुरु अमरदास जी और कबीर साहिब जी इस नाम और शब्द को कैसे आपको बताते हैं। आपने इस सत्संग को पूरा सुना होगा और आप इस सत्संग में समझ गए होंगे कि नाम क्यों जरूरी है और नाम और शब्द क्या चीज़ है। तो मैं समाप्त कर रहा हूँ आज का ये सत्संग। तो मिलते हैं अगले सत्संग में। सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी।